हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको आलिया कट शॉर्ट टॉप बनाना बताऊंगी। तो उसके लिए मैंने ये 2 मीटर कॉटन का फैब्रिक लिया हुआ है। आप इसे अपनी पसंद से किसी भी फैब्रिक में से बना सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। तो फैब्रिक को मैंने 4 फोल्ड करके बिछाया हुआ है। जो मेरी साइड है वो इसकी बंद वाली साइड है और जो ऊपर की साइड है वो इसकी खुली हुई साइड है। इसी तरीके से फैब्रिक को आपको 4 लेयर में बिछाना है। और देखिए इसकी जो लंबाई मैंने रखी है वो 14 इंच की रखी है। 13 इंच तक की लंबाई हमारी बनकर रेडी होगी, क्योंकि हम इसका टॉप पार्ट शॉर्ट ही बनाने वाले हैं। इसलिए लंबाई मैंने सिर्फ 14 इंच की ही रखी है। आप अपनी पसंद से लंबाई कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आपको अगर लॉन्ग कुर्ती बनानी है तो आप 15 या 16 इंच की लंबाई भी रख सकते हैं। अभी शोल्डर के लिए हमें 7.5 इंच पर निशान लगाना है, क्योंकि हम आगे से इसमें डिप नेक बनाने वाले हैं। और आर्म होल की लंबाई के लिए भी हमें 7.5 इंच पर ही निशान लगाना है। 7.5 इंच पर निशान लगाते हुए एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। जितना हमने शोल्डर लिया है उतना ही हमें आर्म होल भी लेना है। अभी यहाँ से हम चेस्ट का मेज़रमेंट लेंगे। तो आपकी चेस्ट का जो भी मेज़रमेंट हो उसका चौथा भाग करना है और उसमें हमें 2 इंच ऐड कर देना है सिलाई मार्जिन के लिए। तो मैंने 11 इंच पर निशान लगाया है। चेस्ट का 4th पार्ट करके 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। अभी बैक आर्म होल के लिए हमें 1.5 इंच पर निशान लगाना है और फ्रंट आर्म होल के लिए 1 इंच पर निशान लगाना है। और दोनों निशानों पर हमें राउंड शेप ड्रॉ कर देना है। अभी नीचे से हमें कमर की चौड़ाई का चौथा भाग करना है और उसमें भी हमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है सिलाई मार्जिन के लिए। वेस्ट का 4th पार्ट करके 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। आपकी कमर का जो भी मेज़रमेंट हो उसका चौथा भाग करके उसमें 2 इंच ऐड कर देना है। अभी साइड से भी हमें लाइन ड्रॉ कर देनी है। अभी देखिए गले की चौड़ाई के लिए हमें 3 इंच पर निशान लगाना है, क्योंकि आगे से हम डिप नेक बनाने वाले हैं और पीछे से सिर्फ 3 इंच का ही गला बनाने वाले हैं। अभी देखिए पीछे की गले की लंबाई के लिए हमें 3 इंच पर निशान लगाना है और आगे की गले की लंबाई के लिए हमें 7 इंच पर निशान लगाना है, क्योंकि हम आगे से वी नेक बनाने वाले हैं। तो आगे की गले की लंबाई हमें 7 इंच की लेनी है और पीछे के लिए राउंड शेप ड्रॉ कर देंगे और आगे के लिए हमें वी शेप ड्रॉ कर देना है। अभी जहाँ पर हमारी आर्म होल वाली लाइन है वहाँ पर हमें आधा इंच पर निशान लगाना है शोल्डर स्लोप के लिए और इस तरीके से तिरछी लाइन ड्रॉ कर देनी है। अभी सबसे पहले हमें बैक नेक और बैक आर्म होल से इसकी कटिंग कर देनी है। तो जैसे हमने ड्रॉ किया है बिल्कुल वैसे ही हमें इसकी कटिंग कर देनी है। तो ये देखिए मैंने इसकी कटिंग कर दी है। अभी कटिंग करने के बाद हम इसमें से एक पार्ट को निकाल लेंगे और एक पार्ट को निकालने के बाद हम इसे वापस से डबल फोल्ड कर लेंगे और फ्रंट नेक और फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर देंगे। तो एज इट इज़ ऐसे ही हमें कटिंग कर देनी है। तो देखिए इस तरीके से मैंने कटिंग कर ली है। अभी क्योंकि हम इसे आलिया कट टॉप बनाने वाले हैं तो आगे से हमें एक शेप और ड्रॉ करना होगा। तो देखिए नीचे से ऊपर की तरफ हमें 4 इंच पर निशान लगाना है, क्योंकि हम टॉप बनाने वाले हैं इसलिए हमें 4 इंच पर ही निशान लगाना है। अगर आप कुर्ती बनाने वाले हैं तो 5 इंच पर निशान लगाना होगा। और इस तरीके से हमें तिरछी लाइन ड्रॉ कर देनी है कमर की चौड़ाई तक और इसकी हमें कटिंग कर देनी है। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने कटिंग कर दी है। अभी इसे हम खोलेंगे तो ये कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। अभी हम पहले स्लीव की कटिंग कर लेते हैं, उसके बाद हम बॉटम पार्ट की कटिंग करेंगे। तो मैं इसमें सिंपल 3/4 स्लीव ही रखने वाली हूँ। आप चाहे तो कोई डिज़ाइनर स्लीव भी रख सकते हैं। तो फैब्रिक को मैंने 4 फोल्ड करके बिछाया हुआ है और देखिए इसकी जो लंबाई मैंने रखी है वो 16 इंच की रखी है। 15 इंच तक की स्लीव हमारी बनकर रेडी होगी और इसकी चौड़ाई मैंने 8.5 इंच की रखी है। अभी कैप स्लीव की लंबाई के लिए हमें 3 इंच पर निशान लगाना है और बंद वाली साइड से भी हमें 3 इंच पर ही निशान लगाना है और इस तरीके से सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। अभी खुली हुई साइड से हमें 2 इंच पर निशान लगाना है सिलाई मार्जिन के लिए और इसमें हमें स्लीव का शेप ड्रॉ कर देना है। जैसे नॉर्मल स्लीव का शेप ड्रॉ करते हैं बिल्कुल उसी तरीके से। अभी नीचे से जो मेरी स्लीव की चौड़ाई है वो 5 इंच की है और 2 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है सिलाई मार्जिन के लिए। तो नीचे से मैंने 7 इंच पर निशान लगाया है। अभी साइड से भी हमें इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर देनी है। अभी हमें इसकी कटिंग कर देनी है। तो देखिए आप चाहे तो इसमें कोई डिज़ाइनर स्लीव भी रख सकते हैं, जैसे कि पफ स्लीव भी आप इसमें बना सकते हैं, लेकिन मैंने सिंपल स्लीव ही बनाई है। और देखिए इस तरीके से हमारी 2 स्लीव है। स्लीव की कटिंग मैंने कर दी है।
अभी हम बॉटम पार्ट की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो ये एक फैब्रिक का पीस मैंने कट करके रखा है बैक पार्ट के लिए, और इसकी जो लंबाई मैंने रखी है वो 14 इंच की रखी है। तो पूरा जो टॉप पार्ट हमारा बनकर रेडी होगा वो 26 इंच तक का बनकर रेडी होगा। तो बैक पार्ट की लंबाई मैंने 14 इंच की रखी है, और इसकी जो चौड़ाई हमें लेनी है वो 40 या 45 इंच तक की लेनी है, क्योंकि हम इसमें प्लीट्स भी लगाने वाले हैं। और फ्रंट पार्ट के लिए भी मैंने ये फैब्रिक का पीस कट करके रखा है। और देखिए इसकी जो लंबाई हमें लेनी है वो जो हमने बैक पार्ट कट किया था उससे 4 इंच हमें एक्स्ट्रा लेनी है, क्योंकि टॉप पार्ट में हमने आगे वाली साइड पर 4 इंच कट कर दिया था, इसलिए बॉटम पार्ट में हमें 4 इंच लंबाई एक्स्ट्रा लेनी है। तो इसकी जो लंबाई मैंने रखी है वो 18 इंच की रखी है, और इसकी भी चौड़ाई मैंने 45 इंच तक ही रखी है। अभी देखिए इसे हमें इस तरीके से डबल फोल्ड कर लेना है। ये देखिए इस तरीके से। तो मेरी साइड है इसकी बंद वाली साइड है, और ऊपर की साइड है वो इसकी खुली हुई साइड है। इस तरीके से हमें इसे 2 लेयर में बिछाना है। ये देखिए इस तरीके से। अभी देखिए जहाँ पर हमारी खुली हुई साइड है वहाँ पर हमें 4 इंच पर निशान लगाना है। जो हमने टॉप पार्ट में कट किया था 4 इंच, वही हमें बॉटम पार्ट में इस तरीके से 4 इंच पर निशान लगाना है। और जहाँ पर हमारी बंद वाली साइड है वहाँ से हमें इस तरीके से तिरछी लाइन ड्रॉ कर देनी है, और इसकी हमें कटिंग कर देनी है। तो इसी तरीके से हम आलिया कट कुर्ती की कटिंग करते हैं। तो ये देखिए मैंने कटिंग कर दी है, और बॉटम पार्ट हमारा कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। अभी सबसे पहले हम इसका टॉप पार्ट का नेक बनाएंगे। तो जो हमारा आगे वाला पार्ट है वहाँ पर मैंने तिरछी पट्टी कट की है, और सीधी साइड से ही हमें पट्टी को रखना है नेक के ऊपर। और वी शेप है इसलिए हमारी यहाँ पर छोटी सी प्लीट्स आएगी, और पट्टी को डबल फोल्ड करते हुए उल्टी साइड पर पलट देना है। और इसी तरीके से बैक नेक के ऊपर भी हम तिरछी पट्टी अटैच कर लेंगे, और इसे डबल फोल्ड करते हुए उल्टी साइड पर पलट देंगे। तो देखिए मैंने पट्टी को अटैच कर लिया है बैक नेक पर भी और फ्रंट नेक पर भी। अभी हमें फ्रंट वाला पार्ट सीधा रखना है, और उसके ऊपर बैक वाला पार्ट हम उल्टा रखेंगे, और इसके शोल्डर जॉइंट कर लेंगे दोनों ही साइड से। तो ये देखिए मैंने इसके शोल्डर जॉइंट कर लिए हैं दोनों ही साइड से। अभी हम पहले इसमें स्लीव अटैच कर लेते हैं। तो स्लीव को हमें सिंपली सेंटर से ही उल्टा रखना है, और इसके ऊपर हमें सिलाई लगाकर स्लीव को अटैच कर लेना है। उसके बाद देखिए जो स्लीव की बॉर्डर है उसे हम डबल फोल्ड कर लेंगे, और डबल फोल्ड करने के बाद हम इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे, तो स्लीव हमारी अटैच हो जाएगी। और इसी तरीके से दूसरे आर्म होल के ऊपर भी हम स्लीव को उल्टा रखेंगे, और सेंटर से ही हमें स्लीव को अटैच कर देना है सिलाई लगाते हुए। और स्लीव की जो बॉर्डर है उसे भी हमें डबल फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा देनी है। तो दोनों ही स्लीव को हम इसी तरीके से अटैच कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने स्लीव को अटैच कर लिया है, और स्लीव की जो बॉर्डर है उसे भी मैंने डबल फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा दी है। तो मैंने दोनों ही स्लीव को अटैच कर लिया है। अभी देखिए हम बॉटम पार्ट को अटैच करेंगे। तो सबसे पहले हम बैक पार्ट को अटैच करेंगे। तो देखिए ये जो बैक वाला पार्ट है उसे ही हमें लेना है, और यहाँ पर हमें साइड से 2 इंच छोड़ते हुए इसमें छोटी छोटी प्लीट्स लगानी है, क्योंकि 2 इंच हमारा सिलाई मार्जिन में चला जाएगा, इसलिए हमें इस तरीके से 2 इंच छोड़ते हुए छोटी छोटी प्लीट्स लगाकर बैक वाले पार्ट को अटैच कर देना है टॉप पार्ट के साथ। तो इसी तरीके से बॉटम पार्ट को हम अटैच कर लेंगे। तो पहले बैक वाले पार्ट को अटैच करेंगे, उसके बाद देखिए फ्रंट वाले पार्ट को हमें बहुत ही ध्यान से अटैच करना है। तो देखिए सबसे पहले हम सेंटर में एक निशान लगा लेंगे टॉप पार्ट के ऊपर, उसके बाद हम फ्रंट वाले बॉटम पार्ट को लेंगे। तो देखिए गलती से मेरा बैक वाला ही पार्ट आगे की साइड आ गया था आपको दिखाने के लिए, लेकिन देखिए आपको फ्रंट वाला पार्ट ही लेना है, और इसके सेंटर में आपको कोई भी कट लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बॉटम वाला पार्ट ऑलरेडी वी शेप का ही बना हुआ है। लेकिन आपको यही प्लेट्स लगाते वक्त ध्यान रखना है। तो पहले दोनों ही साइड से आपको पिन्स लगा लेनी है, और सेंटर में भी हमें पिन्स लगा लेनी है। उसके बाद देखिए जितना भी फैब्रिक हमारा दोनों साइड पर बचता है उसकी हमें प्लेट्स लगानी है। अगर आपका फैब्रिक कम बचता है तो सेंटर में ही आपको प्लेट्स लगानी है, और अगर फैब्रिक ज़्यादा होता है तो पूरे ही टॉप पार्ट में आप प्लेट्स लगा सकते हैं। तो देखिए बहुत ही ध्यान से यहाँ पर हमें छोटी छोटी ही प्लेट्स लगानी है, ज़्यादा बड़ी प्लेट्स नहीं लगानी है। या फिर आप चाहे तो बड़ा टाका लगाकर गैदरिंग करके भी बॉटम पार्ट को अटैच कर सकते हैं, लेकिन अगर प्लेट्स लगाएंगे तो थोड़ी आसानी होगी आपको बॉटम पार्ट अटैच करने में। तो ध्यान से हमें यहाँ पर छोटी छोटी प्लेट्स लगानी है, और वी शेप में ही हमारी प्लेट्स आनी चाहिए। इसी तरीके से दोनों साइड पर हमें प्लेट्स लगाकर बॉटम वाले पार्ट को अटैच कर देना है। तो देखिए मैंने बैक पार्ट को अटैच कर दिया है छोटी छोटी प्लेट्स लगाते हुए, और फ्रंट पार्ट को भी मैंने अटैच कर लिया है।
और देखिए ये वी शेप हमारा परफेक्ट तरीके से आया है। और अगर आपका वी शेप परफेक्ट तरीके से नहीं आता है तो आपको क्या करना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो देखिए जो सेंटर में हमने प्लीट्स लगाए हैं वहाँ पर जो हमारी सेंटर वाली सिलाई है वहाँ पर आपको छोटी सी सिलाई लगानी है। तो ध्यान रहे बिल्कुल ज़रा सी ही सिलाई आपको लगानी है सेंटर में। लेकिन इसमें वी शेप मेरा परफेक्ट तरीके से आया है इसलिए मुझे यहाँ पर सिलाई लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप इसी तरीके से फ्रंट पार्ट को अटैच कर देना है और उसके बाद हम इसे उल्टा कर लेंगे और साइड से 2 इंच का गैप रखते हुए हमें इसकी फ़िटिंग कर लेनी है। तो दोनों ही साइड से 2 इंच का गैप रखते हुए हम इसकी फ़िटिंग कर लेंगे। उसके बाद देखिए जो नीचे की बॉर्डर है उसे हमें सिंपली डबल फोल्ड कर लेना है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है। तो देखिए मैंने इसकी फ़िटिंग कर ली है दोनों ही साइड से और नीचे की जो बॉर्डर है उसे भी मैंने डबल फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा दी है। और इसी के साथ ही हमारा आलिया कट शॉर्ट टॉप बनकर रेडी हो चुका है और ये है इसका फाइनल लुक। इसे मैंने डमी पर लगाया है इसलिए आपको फ्रंट वाला वी शेप अच्छे से नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन ये परफेक्ट वी शेप में ही टॉप बना हुआ है। सो फ्रेंड्स आई होप आपको आज का ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। और अगर अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको ये वीडियो कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरा ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।